एक समुद्र के किनारे एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। अरे सावित्री, ओहो बहुत देर हो गई। अरे ऐसे कैसे चलेगा, अभी तक मछली पकड़ने नहीं जा पाया हूँ। वैसे भी आजकल कम ही मछलियाँ पकड़ने में आ रही हैं। और उधर रमेश और सुरेश तो कब के निकल गए होंगे। अरे जाल कहाँ गया। जाल ढूंढकर कालू मछलियाँ पकड़ने निकल जाता है। अरे सुरेश, देख तो वह कालू सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। अगर वो हमारे पास मछलियाँ पकड़ने लग गया तो हमें बहुत ही कम मछलियाँ मिलेंगी। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। अरे ओ कालू, तू यहाँ क्या कर रहा है? जी वो सुरेश भैया, मैं यहाँ मछलियाँ पकड़ने आया था। यहाँ पर ज़्यादा मछलियाँ मिलती हैं ना, काफ़ी दिनों से ज़्यादा मछलियाँ नहीं मिली हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। एक बात कान खोलकर साफ साफ सुन लो। हम तुम्हें यहाँ मछलियाँ नहीं पकड़ने देंगे। इस इलाके में हम मछलियाँ पकड़ते हैं। अबे चल चल निकल यहाँ से। और हाँ, यहाँ दोबारा अपनी सूरत मत दिखा देना, समझे? कितनी उम्मीद लेकर यहाँ आया था और उन लोगों ने तो ऐसे भगा दिया जैसे सारा समंदर उनकी जागीर है। चलो, किस्मत को शायद यही मंजूर है। थोड़ा आगे चलकर जाल डालता हूँ, देखो क्या नसीब होता है। अरे मछली ले लो, मछली ताजा ताजा मछली, ताजे पानी की मछली। अरे सुरेश, देख तो वो मक्कार कालू तो फिर से यहीं आ रहा है। अरे हाँ, आने दो आने दो, आज इसे मजा चखाता हूँ। अरे ओ कलुआ, तुझे कल मना किया था ना यहाँ आने को, और तू फिर आज यहीं आ गया। तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे तू जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन भैया, मैं कहाँ मछलियाँ पकड़ने जाऊँ? वो सब हमें नहीं पता। जल्दी से भाग यहाँ से। चल चल निकल। अब तो मजबूरी है भाई। अब मुझे हिम्मत करके गहरे समंदर में जाना ही पड़ेगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। फिर कालू वहां से दूर गहरे समंदर में मछलियां पकड़ने जाता है। तभी अचानक वहां तूफान आ जाता है और उसकी नाव उस तूफान में खींची चली जाती है। जब मछुआरा तूफान से बाहर आता है तो देखता है कि वो एक अजनबी द्वीप पर आ गया था, जहाँ पेड़ों पर हीरे लगे थे। हे भगवान, ये मैं किस जगह आ गया? मेरी रक्षा करो भगवान। कालू आसपास देखता है, वहाँ पेड़ों पर हीरे ही हीरे लगे थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो बहुत हैरान था। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक साधु मिलते हैं। प्रणाम साधु महाराज। तभी साधु का ध्यान टूटता है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? फिर कालू साधु को सारी आप बीती सुनाता है। साधु को उस पर दया आ जाती है। सुनो बेटा, तुम यहाँ से मछलियाँ तो पकड़ सकते हो, पर ध्यान रहे किसी भी हीरे को हाथ ना लगाना। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मेरी सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। फिर कालू वहाँ से चला जाता है।